से आए सभी मित्रों का भी हार्दिक स्वागत है। मैं मंत्री महोदय से सादर निवेदन करूंगा कि आज के विषय में अपनी बात आरम्भ करें। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस प्रेस वार्ता में। कल ही मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक जानकारी मिली है कि कांग्रेस के एक सम्मानीय विधायक के द्वारा जो काफी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी करना मेरे लिए बड़ा ही जो था वो दुखद था, क्योंकि जिस तरह की उनके प्रति हमारी एक उम्मीद थी कि एक लंबे समय के अनुभवी व्यक्ति हैं। ये बात ठीक है कि कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे, मैं उन प्रश्नों का जो है वो उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिस तरह से 4.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चाहे वो हमने काम किया और हमें जो जिम्मेवारी मिली, हमने 4.5 वर्षों के अंदर दिन रात एक करके जो है उसको निभाने का प्रयास किया। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4.5 वर्ष पहले जब सरकार बनी थी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें कुछ ऐसा करना है जो समाज के लिए अति आवश्यक है, और उसमें उन्होंने गौ सेवा के लिए जो है वो एक सब कमेटी बनाई थी। तो उसमें विभाग भी वितरित नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में पशुपालन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, इसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी और सरकार बनने के बाद ही हमने इस और जो है प्रयास करना शुरू किया। जहां पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और उस 5 साल के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार डायरेक्शंस दी कि सरकार को कि जो ये गौवंश बेसहारा है, सड़क पर है, दिन आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, गौ घायल होती है, लोग मारे जाते हैं, किसान दुखी है। और मेरा भी 20 वर्षों से करीब मुझे भी विधानसभा में हो गए, लेकिन कोई विधानसभा में प्राइवेट मेंबर डे ऐसा नहीं होता था जिस दिन ये विषय चर्चा में नहीं आता। जंगली जानवर और बेसहारा गौवंश की किसान जो है वो व्यथित है, लेकिन बार बार डायरेक्शंस मिलने के बाद भी कांग्रेस की सरकार में इसके ऊपर कोई काम जो था वो नहीं हुआ। लेकिन जब हमें इसकी जिम्मेदारी मिली, हमने गौ सेवा योग बनाया, गौ सेवा योग ने काम करना शुरू किया। हमने उसमें जो है वो शराब के ऊपर सेस लगाया और हमें उससे आमदन जो है वो आना शुरू। हमने नीति बनाई कि पहले 500 रुपया और अब 700 रुपया जो गौवंश जो गौशालाएं जो चल रही हैं उनके लिए गौ ग्रास के रूप में देना शुरू किया। हमने निर्णय लिया कि हम बड़ी गौशालाएं बनाएंगे, गौ सेंचुरीज बनाएंगे, हम छोटी गौशालाओं को भी हम और बढ़ाएंगे। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इस 4.5 वर्षों के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रयास हुए, उसमें कुल गौ सदन जो है उनकी संख्या जो है वो 220 है। कार्यरत गौ सदनों की कुल संख्या जो है वो 197 है, और जिनमें 10 जो है वो बड़े गौ अभ्यारण्य केंद्र यानी बड़ी गौशालाएं जो है वो हमने बनाई गई है, और जिसमें कुल आश्रित गौवंश जो है वो 20,149 है, और जिसमें सड़कों पर अभी 9637 यानी करीब 10,000 के करीब अभी गौवंश जो है वो सड़क पर है। और इससे बेसहारा
गौवंश जो है जो सड़क पर है उसके लिए इसमें जो है वो 5 और बड़े गौ सदन, जिसमें से 3 गौ सदन जो है वो गौ सेंचुरी जो है वो कांगड़ा में, एक बड़ी गौ सेंचुरी जो है वो चंबा में, और एक जो है वो हमीरपुर में जो है वो बन करके तैयार हुआ, और जिसमें भी करीब 2,500 से 3,000 गौवंश जो है उसमें उसको आश्रय मिलेगा। और इसमें आज तक करीब 62 करोड़ 39 लाख रुपए की हमें रिसीव्स हैं, प्राप्तियां हैं, जिसमें से 51 करोड़ 93 लाख रुपया जो है वो अब तक जो है वो इसमें खर्च हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले जो इस वित्तीय वर्ष में जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 5 और बड़े गौ सदन बनाएंगे, उसमें से जो बड़े गौ सदन हैं वो 2 मंडी में बन रहे हैं जिनके ऊपर काम शुरू हो गया है, एक कुल्लू में बनेगा और उसमें से एक ऊना में जो है बनेगा और एक देरा में बनेगा। ये 5 गौ सदन अगले 3 महीनों के अंदर तैयार होंगे और हमें उम्मीद है कि 80% से ज़्यादा गौवंश जो है जो सड़क पर है हम उसको गौ के लिए जो है वो एक आश्रय जो है वो सरकार के द्वारा गौ सेवा आयोग के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। यानी कि इतना ज़्यादा काम, अब ये चुनावी वर्ष है, ये लोग जो है वो इस काम को जो है वो पचा नहीं पा रहे। उनको लगता है कि एक मंत्री के रूप में क्या कोई ईमानदारी के साथ भी काम कर सकता है। उनको सिर्फ यही पीड़ा है, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वैसी उनको सृष्टि दिखती है, जैसे वो करते रहे वैसे ही काम जो है उनको दिखते हैं। और मैंने कहा है कि गौ हमारी माता है, गौ के प्रति हम समर्पित हैं। हम एक पाई जो हमको प्राप्त हुई है हम उसका एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार है। और मैं ये विभाग को ये कहूँगा, ये गौ सेवा से जितने भी प्राप्ति है, जितने भी व्यय हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी गौशाला है, हम उसका एक प्रॉपर ऑडिट करवा करके उसको ऑनलाइन करेंगे, उसको सार्वजनिक करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह के आरोप श्री रामलाल ठाकुर जी के द्वारा लगाए गए, मैंने कल भी उन्हें कहा है कि अगर उन्हें दम है तो वो एफिडेविट जो है वो हाई कोर्ट में अपना भी दे और मेरा भी दे, मैं भी जांच कराने के लिए तैयार हूँ। और वो भी जो है वो अपनी राजनीतिक जीवन में जो उन्होंने जो क्रियाकलाप किए हैं उनकी वो जांच कराने के लिए वो भी तैयार हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज अपने मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज उनको मैं नोटिस भेज रहा हूँ और 30 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो मैं क्रिमिनल डेफामेशन जो है वो मैं करूँगा और उनके ऊपर जो है वो मानहानि का केस जो है वो दर्ज जो है वो करूँगा। यद्यपि उनको इसके बारे में जो है वो 30 दिन के अंदर अगर उसमें माफी नहीं मांगते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे विभाग हैं हमने उनको पारदर्शिता के साथ हमने किया है। अगर कोई तथ्य है तो सामने लाए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक बार एक विषय उन्होंने और कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हड़ताल पर, निश्चित रूप से हड़ताल उनका अधिकार है और उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। हमने उनको वार्ता के लिए बुलाया और हमने कहा कि जो आपके करंट इश्यूज हैं हम उसको तुरंत उसका समाधान करते हैं और उसमें से जो इशू उनकी कमेटी बना दी गई, बाकी इश्यूज के ऊपर हम आपसे जो है वो विचार करेंगे। जो भी कमेटी निर्णय देगी सरकार उसके ऊपर विचार करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल पहले प्रदेश में उनकी सरकार थी, इन पंचायती राज कर्मचारी ये उसमें भी थे, इनकी एक भी पाई जो है वो इन लोगों ने जो है वो नहीं बढ़ाई, इनका उसमें शोषण किया। लेकिन अगर इनके बारे में अगर व्यापक रूप से सोचा गया तो हमारी सरकार जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा इनके बारे में सोचा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही है उसमें ये जिला परिषद कैडर में 600 रुपये पर लगे थे, आज हमने इनको 60,000 तक जो है पहुँचाया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ एक और विषय जो उन्होंने कहा है कि एक बड़ा जो जर्सी सेंटर था उसको ऊना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। ये बिल्कुल भ्रामक करने का प्रयास कर रहे हैं।
5 साल उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई सुध नहीं ली, और आज उनको ये लगता है कि उनको फिर से जाना है, लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाना है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जरा तुलना करें बाकी विधानसभा क्षेत्रों से, उनकी विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति। एक लंबे समय तक वो विधायक रहे, लेकिन मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। कोई भी संस्थान जो है वो स्थानांतरित ट्रांसफर नहीं किया गया है। सिर्फ वो जो जर्सी सेंटर था, वो एम्स जो वहां पर बनने के कारण वो कांग्रेस के समय में ही उस जमीन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उसको बंद करना पड़ा। हमने नई जमीन के लिए एफसीए का केस वहां पर बनाया है, और वो लास्ट स्टेज में जैसे ही एफसीए की क्लियरेंस होती है, डिपार्टमेंट के नाम जमीन होती है, हम उस सेंटर को वहां पर रिवाइव करेंगे। ऐसे अनेकों छोटे छोटे विषय जो है वो उन्होंने उठाए। मैंने कई बार उनको विधानसभा के अंदर भी इनके प्रश्नों का ये उत्तर दे चुका हूँ। मैं फिर भी आज ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की छोटी बात करना ये कांग्रेस का स्वभाव बन गया है, और मैं कई दिनों से ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस में बहुत सारा नेतृत्व पर्सनैलिटी क्लैश चला हुआ है, और उसमें एक अध्यक्ष और कई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, जबकि ये बहुत पुराने और सीनियर व्यक्ति थे, और इनको एक सीनियर व्यक्ति होने के बावजूद भी किसी भी भूमिका में जो है वो नहीं रखा, और उसकी जो है वो छटपटाहट उनके दिमाग में है कि कैसे वो एन ये चुनाव जीत करके इस तरह के आरोप लगाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपना माफीनामा नहीं देते हैं तो मैं क्रिमिनल केस जो है डेफामेशन जो है वो करूँगा।